राम राम जी। गोपाष्टमी के दिन सुबह सवेरे उठें, स्नान कर साफ वस्त्र पहने और गोपाष्टमी की हमें तैयारी करनी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गौ माता पास में है तो गौशाला हमें अवश्य जाना चाहिए। गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के आना चाहिए। गौ माता के चरण स्पर्श करें, हल्दी चंदन का तिलक करना चाहिए। और नहीं है तो अपने घर पर जो हम गौ माता रखते हैं उसकी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, दूध से कराएं, फिर जल से कराएं। और साथ में कृष्ण भगवान हो तो उन्हें भी स्नान कराएं और उन लड्डू गोपाल को कराएं। दूध दही से स्नान कराएं, फिर जल से गंगा जल मिले जल से कराएं और स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाएं। और जो स्नान का जल है उसे तुलसी महारानी के गमले में अर्पित करें और लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी पोशाक पहनाएं और एक आसन बिछाएं लकड़ी की चौकी पर। वहाँ पे गणेश भगवान को चावलों का सफ़ेद तिलों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें। फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें, पुष्पों का चावलों का आसन देकर सुंदर सी पोशाक पहनाएं। फिर उनका टीका लगाना चाहिए और चौकी पर स्थापित करें। फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद फिर पुष्प अर्पित करने चाहिए। पुष्प अर्पित करें, सबको वस्त्र अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करें। फिर उन्हें ऋतु फल का भोग लगाएं। घी का या कपूर का दीपक प्रज्वलित करें या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। और जो भोग लगाएंगे हम ऋतु फल का, लड्डू, बेसन के लड्डू का या खीर बनाई हो उसका भोग लगाएंगे, खील बतासे का भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। और गणेश भगवान को भी बतासे का, लड्डू का, दूर्वा का भोग लगाएं। और गौ माता को आज के दिन हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। गोपाष्टमी पर उन्हें हरा चारा खिलाएं और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में वो फिर मंदिर में दान करके आएँ। और घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप दिखा के आरती करनी चाहिए। और अपनी क्षमता के अनुसार गौशाला में कुछ ना कुछ हमें दान भी अवश्य करके आना चाहिए। गोपाष्टमी पर गौ माता को गौशाला में कुछ ना कुछ दान भी करके आएँ। हरा चारा दान करके आएँ, भूस दान करके आएँ, दक्षिणा के साथ में दान करके आना चाहिए। इस बार गोपाष्टमी गुरुवार को 30 अक्टूबर को है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। 29 अक्टूबर को सुबह में 9:23 पर शुरू होगी और 30 अक्टूबर को शाम 10:06 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अक्टूबर को ही गोपाष्टमी मनाई जाएगी। वैसे प्रदोष काल में मनाते हैं। आज भी 29 अक्टूबर को बुधवार के दिन भी गोपाष्टमी मनानी चाहिए। और कुछ उपाय भी गोपाष्टमी पर हम कर सकते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, तो फैक्ट्री में बार बार परेशानी आ रही हो तो दूर्वा का छोटा सा भाग लें और लेकर पानी के लोटे में डालकर 5 अक्षत के दाने डालकर कलश को गाड़ी के अंदर रखें। आधे घंटे तक रखे रहने दें और उसे गाड़ी के चारों ओर गोल गोल घुमा दें। यह उपाय अमृत तत्व छुपा हुआ है, यह भेद सिद्ध होता है। हर गोपाष्टमी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। रोजगार में की समस्या दूर होती है। गोपाष्टमी पर अवश्य करना चाहिए। गोपा अष्टमी के दिन गौ माता को कंबल का भी दान हम गौशाला में जाकर करें। इससे भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गोपा अष्टमी पर गायों की सेवा करें, स्नान कराएं। गायों के साथ गाय के बछड़े की भी सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करें और गौशाला में गोग्रास अवश्य देना चाहिए। भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य जैसे कार्य भी हमें
गोपाष्टमी पर करने चाहिए। किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। हमें स्नान करके सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। नंदी को भी हमें बेलपत्र और 2 बतासा शिव मंदिर जाकर अर्पित करके आना चाहिए। अन्यथा घर पर ही जो गौ माता है उस पर ही गंगाजल से स्नान कराकर हमें पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय की पूजा सूर्योदय से ही पहले ही करें। गौ पूजन में श्रृंगार गायें और बछड़ों का स्नान कराएं और फिर तिलक करें। रोली, चंदन, कुमकुम से फूलों से हमें पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा भी साथ में करें। मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें, आरती करें, गोग्रास निकालें। गौ माता को रोटी पर गुड़ रखकर, घी रखकर, दही रखकर या गुड़ के चावल बनाकर गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना और यह खिला के आने से भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी पर अवश्य गौशाला जाना चाहिए। क्या ना करें, बिल्कुल भी गौ माता को सड़ा हुआ या बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। इससे हमें पूजा का फल तो नहीं मिलता, उल्टा दोष लगता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि वह फल साफ हो, स्वच्छ हो और रोटी भी बासी ना हो। जो हम खिला के आते हैं गौ माता को, रोटी भी सूखी हुई ना हो, वो भी गौ माता के गले में चुभती है। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। गोपाष्टमी पर हमें गौ माता कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता को ना डंडे से मारना चाहिए, जैसे दरवाजे के बाहर आइए ना उनके ऊपर पानी डालकर भगाना चाहिए। इनसे हमें उल्टा दोष लगता है। इन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। गोपाष्टमी पर भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ यह कथा भी है। जब उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में पहली बार नंद बाबा की आज्ञा से गाय चराने का काम शुरू किया था। यह शुभ दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को था। इसी दिन से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण का हट, जब कृष्ण 6 साल के थे, उन्होंने मैया यशोदा से कहा था कि अब गाय चराने जाएंगे और बछड़ों को भी लेकर जाएंगे। नंद बाबा की स्वीकृति ने कहा था कि आप जा सकते हो। यशोदा जी ने उन्हें नंद बाबा से पूछने को कहा। नंद बाबा ने भी हाँ बोल दिया, यह समझकर कि कृष्ण भगवान हट कर रहे हैं, तो उन्होंने हाँ बोला था। यह शुभ मुहूर्त गोपाष्टमी को ही आता है। पंडित जी से उन्होंने गौ माता के चरण स्पर्श करवाकर, गौ माता की पूजा करवाकर फिर भेजा था। नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को गाय चराने के लिए शुरुआत के दिनों में उसी दिन से कृष्ण भगवान ने गौ माता को चराना प्रारंभ किया था। यह शुभ तिथि गोपाष्टमी को ही मनाई जाती है, इसलिए इसे हम गोपाष्टमी का पर्व कहते हैं। गोपाष्टमी इस बार 30 अक्टूबर गुरुवार को भी है और बुधवार को भी प्रदोष काल में हम गौ माता की पूजा करके आ सकते हैं गौशाला में जाकर, या अपने गाय में जो हमने गाय की हम पूजा करते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ जो हम घर में गाय रखते हैं उनको फल, मिठाई, दक्षिणा के साथ में गौ माता से स्पर्श कराकर मंदिर में दान करके आ सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति होती है गोपाष्टमी पर यह उपाय करने से।